सबको खूब बढ़िया बढ़िया सुन लियो तो हमको भी सुन लो, क्योंकि हमारी भी दुकान चलना ज़रूरी। और आपने हमारे लिए जो ये कम तालियां बजाई, इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में जोरदार तालियां लोगों ने बजा दी थी, हम 4 कविताएं भूल गए थे। तो आपने बजाया नहीं, कम से कम हमको चारों याद है, चारों सुनाएंगे आपको। ये और वो कह रहे थे कि वो जगदीश वगदीश कुछ बता रहे थे, तो हमको बस याद आ रहा है कि टापरों से भी हल कहाँ हुई है, गणित कहीं भी सरल कहाँ हुई है, और पिताजी मैं इस साल भी हो गया हूँ फेल, क्योंकि इस साल भी नकल कहाँ हुई है। ये मसला है। और देखिए अभी हम छत पे बैठे थे, तो जब हम वो फिंगर चिप्स खाए तो बगल में हमको एक आदमी आके बता दिया कि यही आतंकवादी पकड़े गए थे। हमने कहा रेखे तो फिंगर चिप्स खाए, आतंकवादियों का डर काहे दिला रहे हो। तो हमने मेरे से दादा लोगों ने पूछा कि आप किस विधा के कवि हूँ, मैंने कहा मैं तो दुविधा का कवि हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस विधा का कवि हूँ। तो ये अभी मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ, मैं बस छोटी छोटी बातें देखता हूँ, मैं वहाँ से टिप्पणी करता हूँ। मैंने कहा कि बंगले ने कहा है नल की टोटी से, आप बात पकड़ना आनंद आ जाएगा, कि बंगले ने कहा है नल की टोटी से, ये नेता है इनको क्या मतलब रोजी रोटी से। मैं अगर नेताओं की बात करूं तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के नेता सब बढ़िया से, मैं पंजाब के नेताओं की बात कर रहा हूं। और एक बात अगर झूठ बोलूं तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिर जाए। भगवान कसम सारी बात सच बोलेंगे, एक बात भी झूठ नहीं बोलेंगे। कि बंगले ने कहा है नल की टोटी से, ये नेता इनको क्या मतलब रोजी रोटी से। 36 घंटे बहस हुई, फिर पता चला नाक तो मिलती है दादी की पोती से। तो हमने कहा यार हमको क्या लेना देना दादी से पोती की नाक मिलती क्या नहीं मिलती। मैंने एक टिप्पणी की, मैंने कहा कि अभी जब आतंकवादी पकड़े गए दादा आपके बगल में, तो एक बड़ी प्रदेश की बड़ी पार्टी के मुखिया ने कह दिया कि हम मानते ही नहीं कि आतंकवादी पकड़े गए। हमने कहा आपके जमाने में यही पुलिस जब भैंस पकड़ लाती थी तो हम लोग मान लेते थे, और आज आतंकवादी पकड़े गए आप मन भी नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन भैंस जो है, भैंस पीछा नहीं छोड़ रही है, भैंस परेशान की अभी तक भैंस वो पीछे पड़ी है, वंदे भारत से बार बार लड़ जा रही है। वो वही भैंस है और कोई नहीं है। तो अमित शाह से पूछा गया कि यार ये वंदे भारत से भैंस लड़ती क्यों है। अमित शाह ने जो जवाब दिया हम आपको जवाब बताते हैं कि सुन के शाह को सांस उखड़ जाती है, विपक्ष की तो हालत ही बिगड़ जाती है, और मोदी जी को बदनाम करने की है साजिश। भैंस है ये सफाई जानबूझ कर लड़ जाती है। तो ये मसला था, ये भैंस वाला हम आपको बताएं। बाकी मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद से घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन खुल रहा हूँ मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। अच्छा ये जितने लोग ताली बजाए सब गुप्ता भोजनालय में धुल चुके हैं। और कोई बात अच्छा। ये दादा ओरिजिनल कविता है। अब एक दिन दादा ये चश्मा लगाए सो रहे थे एयरपोर्ट पे, तो हमने कहा कि दादा ये चश्मा लगाए क्यों सो रहे हैं। तो कहीं तुम नहीं समझ पाओगे, हास्य कवियों का मसला है। अच्छा मैं थोड़ा सा हास्य कवि हूँ तो मैं समझ लिया। दादा क्यों चश्मा लगा के सो रहे थे एयरपोर्ट पे। 4 पंक्तियां पकड़िएगा आनंद की, कि अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती। दादा क्यों सो रहे हैं आप देखिएगा, कि पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती, जितनी थी वो टाप अब उतनी टाप नहीं दिखती, और बिना चश्मा लगाए बेटा सो तो जाता हूँ, आती है कैटरीना सपने में पर साफ नहीं। अच्छा ये जो अब ये समझ लो कि जो व्यक्ति चश्मा लगा के सो रहा है तो क्यों सो रहा है। ये सब आनंद की चीजें सिर्फ हास्य रस के कवि ही सुनाते हो, कोई नहीं सुनाता। और ये श्रृंगार के कवि तो ये जो कॉलेज टाइम में जो कर चुके होते हैं अपना चरित्र चित्रण बताते हैं, और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हम बिल्कुल प्रियांशु भैया, हम आपको दादा ओरिजिनल बात बताएं, हम घटनाओं से बने हुए कवि हैं। हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था दादा, हम बस में बैठे और बस वाले ने तुरंत गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा यार तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होगा, या तो ये गाना निकाल दो हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का, हमको कान पकड़ के उतार दो। तो ये हो जाता है। अब किसी ने गाना लिख दिया भाई कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। किसी ने गाना लिख दिया कि भाई उसकी वो लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। दादा अगर लड़की अखियों से गोली मार रही तो 36 रफाइल खरीदने क्या जरूरत थी। पाकिस्तान तालियां हो जाए एक बार अच्छे से। बहुत अच्छा।
ये हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाके हम वहाँ गोली मरवा देते, कोई मसला ही नहीं था। किसी ने गाना लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छाँव में सो गया। अरे हमने कहा भाई उसकी जुल्फों की छाँव में सो गए, उसकी जुल्फें हैं कि वहाँ नगर पालिका का तंबू बना दे, कहीं सो गए। ऐसा थोड़ी होता, ओरिजिनल कविता सुनानी चाहिए जैसे हम सुनाते हैं। और इनके चक्कर में हम पीटे जा चुके हैं। इन्हें किसी ने गाना लिख दिया था कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले, उस जमाने में हमारे दिलबर थे। तो यही गाना हम गाते हुए जा रहे थे, लेकिन दादा टाइप का एक व्यक्ति जा रहा था सामने, भगवान कसम से चाचा मिलती थी सकल। तो हमने एक बार जब गाना गाया, चाचा पलट के देखे, हमको लगा चाचा को बहुत अच्छा लग रहा है। हमने दूसरी बार जब गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले, चाचा मेरे थोड़े नजदीक आए, हमें लगा चाचा को और अच्छा लग रहा होगा। तीसरी बार जब हमने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले, चाचा मेरे पास आए, 3 कंटाप मारे, भगवान कसम गिन के 3 मारे। हमने कहा चाचा मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन, हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आए। अगर दिलबर को करो फोन यार, हमारी खोपड़ी का है चाट रहे हो। तालियां हो जाएगा, बहुत अच्छा। एक्चुअली मसला ये था, दादा ने थप्पड़ मारा था, दादा का नाम नहीं लिया इसीलिए मारा। ये होता है। तो हम ओरिजिनल कविता सुनाते हैं कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं। अगली पंक्ति में आप वर्षा जी की तरफ देख सकते हैं कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। ये जुल्फों में जुए हैं और कुछ घटा वटा कुछ नहीं है। सोमनाथ भैया के बाल ही नहीं, उनके जुआ कहाँ हुई है। तो ये मसला है। मैं दादा और 4 पंक्तियां ओरिजिनल सुना देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है कि सारे कवि आएंगे कहेंगे मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, दादा तक पहुँचना है, दादा सोचते हो माइक छोड़ेगा तब तो हम तक पहुँचेंगे। दिक्कत ये भी होता है। एक चलन और आपने कभी सम्मेलन का सुना होगा कि मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छे सुधी श्रोता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब कोई कवि ये ज़्यादा प्रणाम करने लगे समझ जाओ कविता भूल गया है। वो तब तक प्रणाम करता है जब तक उसको अगली कविता नहीं याद आ जाती। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भूला नहीं, हमको याद है। मैं आपको ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ कि इश्क उसने किया 4 आदमी से, बिल्कुल प्रैक्टिकल भाप निकलती हुई कि इश्क उसने किया 4 आदमी से, इश्क उसने किया 4 आदमी से, कभी भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से, और पति यहाँ भी नौकर है, पति वहाँ भी नौकर है, मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। ये ओरिजिनल कविता है। तो हम लोग जो सुनाते हैं सब ओरिजिनल सुनाते हैं। दादा भी किसी बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली, मीडिया को बहुत दिक्कत हो गई, कहने लगे वो शाहरुख खान का लड़का भाई चरस क्यों पी लिया। हमने कहा इतने बड़े हीरो का लड़का भाई चरस नहीं तो का बीड़ी पिएगा, चरस ही तो पिएगा। हमने कहा कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है, मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है, पीने। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बस 1-2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, और भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। कि योगी जी उसके शहर का न जाने कब नाम बदल देंगे। देखिए अभी तक मैं आपके होठों पे मुस्कान लाने का काम कर रहा था, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं कविता के मंच पे खड़ा हूँ तो कविता करना मेरा दायित्व है। अब मैं अपने दायित्व का निर्वहन करके 2 मिनट में मैं अपनी वारी को विराम देना चाहता हूँ। तो मतलब मैं अब 2 मिनट में आपको कविता सुना देता हूँ कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था, चूम कर पत्थर को एक मार रो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा। कि पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। और मैं कविता सुनाता हूँ कि दादा की थूकना भी एक प्रकार की कला है, कि थूकना भी एक प्रकार की कला है। आप यहाँ वहाँ थूक कर अपनी थूकने की प्रवृत्ति को खराब कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि जिन जिन जगहों पे थूकेंगे तो थूकना सार्थक हो जाएगा। अपना बगल का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो कहने लगा हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। उनके वैज्ञानिक जब मिसाइलों का परीक्षण करते हैं तो मिसाइलें उतनी दूर भी नहीं गिर पाती जितनी दूर हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदमी कमला पसंद खा के थूक देता है। वो कह रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे कश्मीर पे। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि थूकना है तो दहेज के लोभी बाप पे थूकिए, कि थूकना है तो दहेज के लोभी बाप पे थूकिए, थूकना है तो घूस
घूस लेते सांप पे थूकिए, हाँ। और थूकना है तो पुड़िया पान बेचते अभिनेताओं पे थूकिए, और थूकना है तो लाशों पे राजनीति करते नेताओं पे थूकिए। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। थूकना है तो लाशों पे राजनीति करते नेताओं पे थूकिए, और थूकना है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इन नारों पे थूकिए। हाँ। कि थूकना है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इन नारों पे थूकिए, इन नारों को सुनकर चुप मौन बैठी सरकारों पे थूकिए, और थूकना है तो मन चले मन बढ़े सयानों पे थूकिए, और थूकना है तो राजनीति के इन बयानों पे थूकिए। हाँ। रुकिए, ठहरिए, देखिए, थूकना एक कला है, जी भर के थूकिए, यहाँ वहाँ थूक के धरती माँ को गंदा न कीजिए, अमर शहीदों की शहादत को। बहुत अच्छा, बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार हो जाए।